9 नवंबर 2022 को कौन भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बनने वाले हैं या बनेंगे? आंसर हो जाएगा DY चंद्रचूड़ जो होंगे अगले, अर्थात कि आपके 50वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। तो वर्तमान में जो है मुख्य न्यायाधीश कौन है? 49वें क्रम के UU ललित हैं, ठीक है। 48वें क्रम के कौन थे? NV रमन्ना थे। 49वें क्रम के आपके UU ललित हैं और 50वें जो होंगे वो DY चंद्रचूड़ होंगे। हाल ही में पहला वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में, ध्यान रखिएगा, बिलासपुर एक जगह है हिमाचल प्रदेश का, आप छत्तीसगढ़ का ये है ना, वो बिलासपुर मत समझिएगा, ठीक है, बिलासपुर हिमाचल प्रदेश का। और जो यहाँ पे पहला वाटर स्पोर्ट्स सेंटर की अगर मैं बात करूँ किसकी सहायता से स्थापित हुआ है, तो स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन की सहायता से इसकी स्थापना होती है। नेक्स्ट सवाल पे कि ड्रोन नीति बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। अटल सुरंग कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में। कितना मीटर लंबा है? तो 9.02 किलोमीटर लंबा है और बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का अवार्ड इसे मिला है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। 11 अक्टूबर 2022 को जारी असमानता सूचकांक में कमी लाने की नवीनतम प्रतिबद्धता 2022 में भारत ने कौन से स्थान प्राप्त किए? तो 123वां स्थान प्राप्त किया है। इस रिपोर्ट को किसने जारी किया? तो ऑक्सफैम ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। पहले स्थान पर कौन है? नॉर्वे। तो 3 बातें ध्यान रखिएगा। अब आइए कुछ इंडेक्स से रिलेटेड सवाल जान लेते हैं फटाफट। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? 132। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक है 136। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक है 150 है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक है 135। ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की रैंक है 135। सतत विकास सूचकांक में है 121। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में जो भारत की रैंक है 180 और अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत के स्थान है 43। ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स में भारत की रैंक है 54। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2022 में भारत की जो रैंक है 85। वायु शक्ति सूचकांक में भारत की रैंक है 3रा। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत की रैंक है 37। राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो गुजरात जो रहा है बड़े राज्यों में, और छोटे राज्यों में है गोवा। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे। 11 अक्टूबर 2022 को अमित शाह ने कहाँ पर जयप्रकाश नारायण की 15 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? सीताब दियारा, यह है कहाँ पे? सारण जिला है कहाँ पे? बिहार में, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल महत्वपूर्ण है कि सांसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरू होता है? 11 अक्टूबर 2014 को ये क्या होता है? शुरू होता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आता है कि जात पात को छोड़ दो, तिलक दहेज को छोड़ दो, समाज को नई दिशा में मोड़ दो का नारा किसने दिया था? लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने। 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 किसने जीता? लद्दाख ने जीता। और इसका आयोजन होता कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में इसका आयोजन होता है। भारत के दूसरे वर्तमान में CDS कौन बने हैं? तो अनिल चौहान। तो भारत के पहले CDS कौन थे? जनरल विपिन रावत। स्टैचू ऑफ पीस का हाल ही में कहाँ पे अनावरण हुआ है? श्रीनगर। और किसकी प्रतिमा? तो संत रामानुजाचार्य जी का। लेकिन यहाँ पे स्टैचू ऑफ पीस एक और स्थापित हुआ है, वो कहाँ पे? पाली राजस्थान में। किसकी प्रतिमा? तो जैनाचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की प्रतिमा यहाँ पे स्थापित हुई है। दोनों बातें ध्यान रखना है। हाल ही में भगवान शिव की सबसे ऊंची 351 फीट की प्रतिमा कहाँ स्थापित हुई है? नाथद्वार राजस्थान में। अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड 2022 किसे मिला है? औरांग टाइगर रिजर्व को कहाँ का है? असम का है। 12 से 14 अक्टूबर 2022 तक वाडा एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट संगोष्ठी 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली, भारत में, ठीक। और भारत इस बार जो इसकी अध्यक्षता करा पहली बार करा, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वाडा का फुल फॉर्म क्या था? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। एस्टैब्लिश होता है 1999 में। मुख्यालय है मॉन्ट्रियल कनाडा में। और इसमें टोटल कितने देश शामिल है? इंपॉर्टेंस वाले 56 देश उसमें शामिल है, ठीक है। तो भारत का कौन सा है? तो नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, एस्टैब्लिश होता है 2005 में। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत वन क्षेत्र वृद्धि में के मामले में विश्व में कौन से स्थान पे? 3रे स्थान पर है। वहीं टोटल वन क्षेत्र में कौन से स्थान पे है? तो भारत 10वें स्थान पर है। 12 अक्टूबर 2022 को टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता संस्था कौन सी? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ की है? ब्रिटेन की है। दूसरे स्थान पर है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ये कहाँ का है? USA का है। भारत की वर्तमान लेखा महानियंत्रक कौन है, अर्थात CJ कौन है? सोनाली सिंह है। वर्ष 2022 का पहला उपग्रह EOS, ठीक है, अर्थ हो गया यहाँ पे, ठीक। EOS का यहाँ पे लिख लीजिएगा, अर्थ ऑब्जर्वेटरी
ऑब्जर्व, ठीक है, ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, ठीक, सैटेलाइट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स 04 किस प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया गया था? PSLV 52 के द्वारा, PSLV C-52 के द्वारा, और किसके द्वारा? तो इसरो के द्वारा। 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 में पदक तालिका में शीर्ष पर कौन रहा? तो सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। सेकंड स्थान पर रहा महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पर रहा हरियाणा। इसका आयोजन होता कहाँ पे? गुजरात के 6 शहर में। शुरुआत होती है इस खेल का जो शुरुआत होता है कहाँ से? तो अहमदाबाद में। PM मोदी इसके उद्घाटन करते हैं और समापन होता है सूरत में, ठीक है। और समापन समारोह में वो मुख्य अतिथि के रूप में कौन थे? उपराष्ट्रपति थे जगदीप धनखड़। शुभंकर क्या है? सावज, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि अगला जो होगा राष्ट्रीय खेल अर्थात 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन कहाँ पे होगा? गोवा में होगा। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में 2 नए खेल कौन से शामिल हुए थे? योगासन और दूसरा है मलखम। इसमें बेस्ट स्टेट का अवार्ड मिला महाराष्ट्र को, बेस्ट महिला एथलीट का अवार्ड मिला हर्षिका रामचंद्र को, बेस्ट जो है ना बेस्ट पुरुष एथलीट कौन है इसमें किसको मिला? ठीक है, अवार्ड किसको मिला? तो साजन को। सौभाग्य योजना अर्थात सहज बिजली हर घर योजना की शुरुआत कब होती है? 25 सितंबर 2017 को इसकी शुरुआत होती है। भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षक समन्वयक किसे नियुक्त किया गया? G अशोक कुमार को। एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG प्लांट कहाँ स्थापित हुआ? इंदौर मध्य प्रदेश में। भारत का UPI सिस्टम अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया? नेपाल। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ है? खंडवा राजस्थान मध्य प्रदेश में, खंडवा मध्य प्रदेश में। 11 अक्टूबर 2022 को जापान के पूर्व PM शिंजो अबे को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ध्यान रखिएगा पद्म विभूषण 2021 से। इनका हाल ही में गोली मारकर हत्या कर दी गई, तो उसके बदले ये जो पुरस्कार है इनकी पत्नी आकी आबे को दिया गया। नेताजी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया था? शिंजो आबे को। क्वाड की संकल्पना देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? शिंजो आबे, ठीक है। क्वाड में 4 कंट्री हैं, आप सभी को पता है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, आपका USA। हाल ही में किस देश ने सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए क्वाफू 1 उपग्रह लॉन्च किया? आंसर हो जाएगा चाइना। भारत की पहली महिला ICC विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बनी? हरमनप्रीत कौर बनी है। सितंबर 2022 में किस देश के बोल्कर तुर्क को, ठीक है, बोल्कर तुर्क को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? ऑस्ट्रेलिया। 9 सितंबर 2022 को गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ से फिट इंडिया फ्रीडम मोटर राइड को हरी झंडी दिखाकर इसकी शुरुआत इसे रवाना किया? नई दिल्ली। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि 9 सितंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की है? राजस्थान। देश का सबसे बड़ा रबर डैम कहाँ बनाया गया? गया, बिहार में। 6 सितंबर 2022 को कहाँ पर शिक्षक पर्व 2022 का उद्घाटन किया गया? नई दिल्ली में। 8 सितंबर 2022 को गूगल ने महान गायक भूपेन हजारिका की 96th जन्म दिवस पर एक डूडल बनाकर श्रद्धांजलि अर्पित की है। इन्हें भारत रत्न कब मिला था? 2019 में मिला था। और इनका संबंध किस राज्य से? असम से है। हाल ही में भारत और किस देश ने 26 देशों के लिए काउंटर रैंसम वेयर अभ्यास का आयोजन किया है? आंसर हो जाएगा ब्रिटेन ने, ठीक। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि अगस्त 2022 में DRDO और भारतीय सेना ने सतह से हवा में मार करने वाली क्विक रिस्पांस सरफेस टू एयर मिसाइल प्रणाली के 6 उड़ानों का सफल परीक्षण कहाँ से किया है? चांदीपुर, उड़ीसा से। एक सवाल पे आते हैं कि किस राज्य को संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य का अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया? पश्चिम बंगाल को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुदुमई पेन योजना की शुरुआत की है? तमिलनाडु। हाल ही में किसने 22वें दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? अरविंद चिदम्बरम। हाल ही में भारतीय मूल की सुएला ब्रेबरमैन, ठीक है, सुएला ब्रेबरमैन किस देश की गृह मंत्री बनी? आंसर हो जाएगा ब्रिटेन की। हाल ही में किस राज्य की एक नई स्कूल स्वास्थ्य योजना सेहत का शुभारंभ किया गया? हरियाणा के द्वारा। भारत में पहली माउंटेन बाइसिकल विश्व कप प्रतियोगिता की मेजबानी कौन कर रहा है? लेह कर रहा है। किस राज्य में देश का पहला बायो जो विलेज स्थापित किया गया? आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। 8 सितंबर 2022 को भारत और किस एक देश के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद आयोजित किया गया? जापान के द्वारा। देश की पहली नेजल वैक्सीन को ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया ने आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दी है। यह किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा भारत बायोटेक। हाल ही में भारत के 3 शहरों को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क लर्निंग सिटीज़ में शामिल किया गया है। तो 3 शहर का नाम है नीलांबूर, त्रिशूर और वारंगल। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि सितंबर 2022 में सेना की फायर एंड फ्यूरी कॉर्पस ने कहाँ पर इग्नाइटेड माइंड्स कार्यक्रम की शुरुआत की? कारगिल।
अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को मनाया जाता है। गैस्ट्रिक मिलान 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? मिलान, इटली में। 61वां सुब्रतो कप, ठीक है, 61वां सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता अंडर 17 कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। विजेता कौन रहा? झारखंड टीम। किसको हराकर? मणिपुर को हराकर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपेगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। हाल ही में सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की? कर्तव्य पथ। किस देश ने भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को जनरल की उपाधि से सम्मानित किया है? आंसर हो जाएगा नेपाल। कौन सा देश कोरोना की नीडल फ्री वैक्सीन को आयात मंजूरी, ठीक है, आपात मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है? तो कोरोना की नीडल फ्री वैक्सीन के लिए आंसर हो जाएगा चाइना। 5 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम श्री योजना की घोषणा की। किससे संबंधित है? स्कूल से संबंधित है। सितंबर 2022 में छत्तीसगढ़ राज्य में कितने नए जिलों का शुभारंभ किया गया? 3। अब टोटल यहाँ पे कितने हो गए छत्तीसगढ़ में? राज्यों की संख्या, डिस्ट्रिक्ट की संख्या, जिलों की संख्या 31 हो गया है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में पिछले 8 वर्षों के दौरान देश में सबसे अधिक राजविद्रोह के मामले आए हैं सामने? तो वो है असम। हाल ही में इसरो ने इन्फ्लेटेबल एरोडायनेमिक्स डिसेलरेटर तकनीक का सफल परीक्षण किया है। आंसर हो जाएगा थुम्बा, केरल। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री कौन बनी है? लिज ट्रस। हाल ही में किस राज्य में प्रतिष्ठित नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का उद्घाटन किया गया? केरल में। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि 4 सितंबर 2022 को किसे कैपिटल फाउंडेशन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा नवीन पटनायक। प्रतिवर्ष हैदराबाद मुक्ति दिवस का मनाया जाता है 17 सितंबर को। केंद्र सरकार की सभी महिला कर्मचारियों को कितने दिन का विशेष अवकाश मिलेगा? आंसर हो जाएगा 60 दिन का। 2 सितंबर 2022 को किसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का नया अध्यक्ष बनाया गया? कल्याण चौबे को। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि किसने स्पार्क कार्यक्रम की शुरुआत की? केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के द्वारा। विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी गई हैं? अपेक्षा फर्नांडिस। 2 सितंबर 2022 को किसे राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया? DY चंद्रचूड़, जो कि अगले जो क्या होंगे? मुख्य न्यायाधीश होंगे, ठीक है, 50वें मुख्य न्यायाधीश बनने वाले भारत के। देश की पहली नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ स्थापित हुई है? हनले, कहाँ? लद्दाख में है ये। हाल ही में कौन सा देश ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया? आंसर हो जाएगा भारत। ई समाधान पोर्टल का संबंध किस संस्था या आयोग से है? आंसर हो जाएगा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से। चर्चा में रही द हीरो ऑफ टाइगर हिल किसकी आत्मकथा है? योगेंद्र सिंह यादव की। हाल ही में संसद टीवी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे अतिरिक्त पदभार दिया गया है? उत्पल कुमार सिंह को। फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रहण को अनिवार्य बनाने के लिए देश की पहली पुलिस कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की है? आंसर हो जाएगा दिल्ली। हाल ही में पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? दुबई में। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2022 की थीम क्या है? सेलिब्रेट अ वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर। कब से कब तक चली? 1 से 7 सितंबर तक ये राष्ट्रीय पोषण सप्ताह चली है। हाल ही में भारतीय रेलवे किस राज्य के रेलवे स्टेशनों पर हवा से पानी बनाने की मेघदूत मशीन स्थापित की? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो गाइस यहाँ पे पूरे हो गए 100+ वाली क्वेश्चन।